अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। कमेंट्स के ज़रिए पूछे गए सवालात में से जो सवाल हमने सेलेक्ट किया है वो रेजिजुअल पेंशन से मुतल्लिक़ है। आए सवाल देखते हैं। इसमें ये फ़रा महबूब हैं, इन्होंने ये सवाल पूछा है, व्हाट इज़ रेजिजुअल पेंशन कॉल्ड। अगर ये फैमिली पेंशन अनमैरिड डॉटर को ट्रांसफ़र होगी, इन डैट केस मेडिकल अलाउंस और इंक्रीज़ 2003 से 2019 तक कैसे कैलकुलेट होंगी। वेयर ओनली रेजिजुअल पेंशन इज़ गिवन इन क्वेश्चन रुपीज़ 4207 of grade 10 died after retirement and his family pension convert to his unmarried daughter. Date of death is 8th June 2020 and retirement is 31st March 2002. प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। ये सवाल है जो कि पूछा गया है कमेंट्स में, तो हम भी रेजिजुअल पेंशन को समझते हैं कि रेजिजुअल पेंशन क्या है। रेजिजुअल का मतलब है बच जाने वाला, बाकी, यानी किसी चीज़ की कोई वैल्यू है। सपोज एक एसेट है, मोटरसाइकिल समझ लें कि वो लाख रुपए की है। अब जब हमने 1 साल उसको यूज़ किया तो यूज़ करने से उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई कमी आ गई, सपोज़ 10,000 रुपये कमी आ गई। अब पीछे क्या बचा, 90,000। इसको हम कहते हैं रेजिजुअल वैल्यू, यानी बच जाने वाली जो चीज़ हो, बच जाने वाली रकम हो, बच जाने वाली रिमेनिंग वैल्यू हो, उसको हम कहते हैं रेजिजुअल। तो रेजिजुअल पेंशन से क्या मुराद है, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आ जाएगी आपको। पेंशन को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है ग्रॉस पेंशन, एक होती है आपकी नेट पेंशन, और तीसरी आपकी होगी रेजिजुअल पेंशन। रेजिजुअल पेंशन तो ग्रॉस पेंशन जो है ये क्या है, जब आप फार्मूला लगाएंगे एमॉल्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय QS ओवर 30, तो ये जवाब आ जाएगा ग्रॉस पेंशन। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे चलेगा ये सिलसिला। ग्रॉस पेंशन में से आप माइनस कर देंगे कम्यूट शेयर जो कि 35% है अभी, तो ये जवाब आ जाएगा नेट पेंशन। इसके बाद क्या होगा कि नेट पेंशन में आप क्या करते हैं, इंक्रीजेस जमा करते हैं जो कि उस साल मिल रही होती हैं, और इसमें आप मेडिकल अलाउंस जमा कर देते हैं, और इसमें आप ऑर्डरली जमा कर देते हैं। तो ये चारों चीज़ें जमा होकर पेंशनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, पेंशनर्स बैंक अकाउंट। इसको हम कहते हैं रेजिजुअल पेंशन। अब इसका नाम रेजिजुअल क्यों पड़ा, रेजिजुअल पेंशन क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि ग्रॉस पेंशन में से जब कम्यूट का शेयर माइनस हो गया, कट गया, तो जो बाकी पेंशन बनी वो पेंशनर के अकाउंट में जा रही है। इंक्रीजेज लग गए हैं, ये मेडिकल अलाउंस लग गया है, और ये जो आपका ऑर्डरली ये लग गए। पेंशन जो है वो क्या हो गया, वो कम हो गई। 100 थी, 100 से 35 माइनस हो गया, पीछे बच गया 65%। तो ये जो है पेंशन, ये वाली, ये पेंशनर के अकाउंट में जा रही है, इसलिए इसका नाम है रेजिजुअल पेंशन। अभी मैं आपको एक किसी इदारे की वर्कशीट दिखाता हूँ, इसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये आपके सामने है
कि ये लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। इसमें ये देखें, ये मालूमेंट्स दिए हुए हैं, मालूमेंट्स फॉर पेंशन। ये नीचे ग्रॉस पेंशन बनी हुई है, इसके नीचे कम्यूट है 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन, और पीछे बच गया नेट पेंशन 76,763। फिर इसके बाद इसमें ऐड हो गए एडहॉक रिलीफ जो इस साल के मिल रहे थे रिटायर होने वालों को, और नीचे ये देखें लिखा हुआ है स्पेशल एडिशनल पेंशन या ऑर्डरली अलाउंस, ये 14,000 है। ये नेट पेंशन और ये इंक्रीजेस ये जमा हो गई, जमा होकर इसमें रेजिजुअल पेंशन लगी, सॉरी स्पेशल एडिशनल पेंशन लगी। इन सब का जो टोटल है ये आ गया ये 152941। इसका नाम दिया हुआ है रेजिजुअल पेंशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रेजिजुअल पेंशन समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल था कि 2003 से 2019 तक मेडिकल अलाउंस और जो इंक्रीजेस हैं वो कैसे लगेंगे। तो मेडिकल अलाउंस जो है ये आपको अलग से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो लेक्चर देख लें अगर वजाहत से देखना है तफसील से। तो मेडिकल अलाउंस जो है वो लगा था पेंशनर के लिए, मेडिकल अलाउंस टू पेंशनर्स, ये लगा था 1 जुलाई 2010 से। इससे पहले नहीं मिल रहा था पेंशनर को मेडिकल अलाउंस। अब आपने क्या करना है, अगर मेडिकल अलाउंस जानना है कि पेंशनर को कितना मिलेगा, तो जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं इस तारीख से पहले, यानी 1 जुलाई 2010 से पहले जो पेंशनर रिटायर्ड हुए, उनकी पेंशन जो 1 जुलाई को बनेगी, इस डेट को 2010 को बनेगी, 2010 की इंक्रीज़ लगाकर, ये याद रखें, यानी 1 जुलाई 2010 को जो उसकी पेंशन होगी, यानी ये समझ लें कि 30/6/2010 को जो पेंशन होगी, इसमें 2010 की 1 जुलाई वाली इंक्रीज़ लगाएं वो पेंशन। अगर स्टाफ है तो उसका 31.25% ले लें, और ऑफिसर है तो इसका 25% ले लें, तो आज का मेडिकल अलाउंस निकल आएगा। ठीक है, आज आपने जानना है कि इसका कितना मेडिकल अलाउंस है, तो ये रेट लगा लें। लेकिन इसमें एक मसला है कि जो 1 जुलाई, ये आज का मेडिकल अलाउंस मालूम करने का तरीका है। वैसे क्या है कि 1 जुलाई 2010 को स्टाफ को मिला था 25% और ऑफिसर को मिला था 20%। ठीक है, और फिर ये जाकर इसी में 1 जुलाई 2015 को इसी के अंदर 25% ऐड कर दिया गया और इसमें भी 25% ऐड कर दिया गया। तो इसका अगर आप लेंगे तो ये 30, आज अगर मालूम करना है तो ये आएगा शॉर्टकट, और अगर इसका लेना है तो ये 25% आ जाएगा। तो आप अपना मेडिकल अलाउंस 1 जुलाई को कितना था, इसी का ही जो पेंशन आप देखें कि 1 जुलाई 2010 को कितनी पेंशन थी, उसका 25% ले लें, फिर इस डेट को आकर आप 25% बढ़ा लें। तो ये है मेडिकल अलाउंस को मालूम करने का तरीका। आगे तीसरा जो सवाल है, यानी इस सवाल के अंदर 3 छोटे छोटे सवाल जो हैं वो निकले हैं। इसमें जो होती है डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, इसमें आपको पिछली इंक्रीज जानने की ज़रूरत नहीं है। वो जब हम रिस्टोर करते हैं उस वक़्त उसकी ज़रूरत पेश आती है, शुरू से बना कर लाते हैं। लेकिन फैमिली पेंशन जब ट्रांसफ़र होती है उसमें इंक्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, जिस डेट को पेंशनर की डेथ हुई, डेट ऑफ डेथ हुई, उस डेट को देखें कि पेंशनर कितनी पेंशन ले रहा था। जो भी उसकी पेंशन होगी इस तारीख को, उसका 75% ले लें। अब इसमें चाहे मेडिकल शामिल है या नहीं शामिल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मेडिकल अलाउंस भी जो है वो 75% हो जाता है और जो पेंशन है वो भी 75% हो जाती है। तो आप उसी का ही डायरेक्ट 75% ले लें तो सेम जवाब आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ,
एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्पेशल एडिशनल पेंशन या ऑर्डरली अलाउंस, इसको आपने ख़त्म कर देना फैमिली पेंशन में। ऑर्डरली अलाउंस ये फैमिली को नहीं मिलता, ये सिर्फ पेंशनर को खुद को मिलता है, फैमिली को नहीं मिलता। अभी हम आते हैं, ये तो तीनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप इसकी मदद से अपने जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। सवाल में इन्होंने लिखा है कि डेट ऑफ डेथ थी 8 जून 2020 और उन्होंने कहा है कि ये ग्रेड 10 में रिटायर्ड हुए हैं और इनकी जो पेंशन थी वो थी 4207 पेंशन। तो क्या करेंगे हम, अनमैरिड डॉटर जो है उसको पेंशन स्टार्ट होगी 9 जून 2020 से और इसी का ही 75% आप ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4207 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 3155.25 3155.25 राउंड कर दें इसको, तो ये 3155 है। ये फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अपने तीनों सवालों का जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो दोबारा कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू।